सौतेली माँ और जादुई लहंगा। ये कहानी हरियाणा में एक छोटे से गांव में रहने वाली बिन माँ की बच्ची सुहाना की है। सुहाना की माँ कौशल्या के गुजर जाने के बाद उसके पिता अरविंद दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उसकी जगह किसी दूसरी औरत को नहीं देना चाहते थे। लेकिन रिश्तेदारों के दबाव और अपनी 5 साल की मासूम सुहाना की देखभाल करने के लिए ना चाहते हुए भी वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी सुहाना की नई माँ बनकर घर आ गई। देखो मीनाक्षी, तुम्हें तो पता ही है मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए की है, ताकि तुम बिन माँ की बच्ची को माँ का प्यार दे सको। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सुहाना बेटे को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम सुहाना के पास बैठकर उससे बातें करो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। सुहाना बेटी, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ, मेरे गले नहीं लगोगी? पर आप तो मेरी सौतेली माँ हो ना। मैंने सुना है सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। ये तुमसे किसने कहा? ऐसा जरूरी नहीं कि सौतेली माँ बुरी होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। और आज के बाद तुम मुझे सिर्फ माँ कहकर बुलाना। वैसे भी तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो, तुम्हारे जैसी बेटी की माँ बनकर मैं धन्य हो गई। क्या सच में मैं आपको माँ कहकर बुला सकती हूँ? आप भी बहुत प्यारी हो माँ। ये कहते हुए सुहाना मीनाक्षी के गले लग गई। पहले ही दिन सुहाना और मीनाक्षी की दोस्ती हो गई। कुछ ही दिनों में वो दोनों आपस में घुल मिल गए। सुहाना पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में मीनाक्षी की मदद भी किया करती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन मीनाक्षी के स्वभाव में बिल्कुल भी अंतर नहीं आया। सुहाना बड़ी होने के साथ साथ दिखने में सुंदर और काफी समझदार थी। सुहाना की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक पिता की मौत से सुहाना अंदर ही अंदर टूट गई और गुमसुम रहने लगी। मीनाक्षी ने सुहाना को दिलासा देते हुए कहा, बेटा तुम कब तक ऐसे ही चुपचाप बैठी रहोगी? तुमने कल से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो। देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाकर लाई हूँ। माँ मुझे भूख नहीं है, आप कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम खाना खा लेना। मैं कुछ देर के लिए किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए मीनाक्षी वहाँ से चली गई। सुहाना अपने माता पिता को याद करके रोई जा रही थी। माँ, पिताजी, आप दोनों अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे पता है आप दोनों जहाँ भी होंगे मेरी बात सुन रहे होंगे। मेरी नई माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आप दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। आई मिस यू मम्मी पापा। ये कहते हुए सुहाना रोने लगी। तभी सुहाना की माँ की तस्वीर में से आवाज आई, बेटी सुहाना रोना बंद करो। भगवान के पास तो एक ना एक दिन सबको जाना ही है। रो रो कर अपनी तबीयत मत खराब करो। अभी तो तुम्हें कई रात से पर्दा उठाना है। जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या मतलब माँ? मैं समझी नहीं। धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी अलमारी में मेरी शादी का लहंगा रखा हुआ है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था। उसे तुम एक बार पहनकर देखना, आगे तुम अपने आप समझ जाओगी। लेकिन एक बात याद रखना, उस लहंगे के बारे में किसी को मत बताना। ये कहते हुए सुहाना की माँ की तस्वीर में से आवाज आनी बंद हो गई। पता नहीं माँ किस राज की बात कर रही थी और लहंगा पहनने के लिए क्यों बोल रही थी। आखिर माजरा क्या है? ये कहते हुए सुहाना अलमारी में से माँ की शादी का लहंगा निकाला। लहंगा तो सच में बहुत सुंदर है, चलो एक बार इसे पहनकर देखती हूँ।
सुहाना ने जैसे ही वो लहंगा पहना वो गायब हो गई, लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं पड़ी। तभी दरवाजे पर दूध वाला आया और दरवाजा खटखटाने लगा। अरे बहन जी, दूध ले लीजिए, भैंस का बिल्कुल ताजा ताजा दूध लाया हूँ। सुहाना जल्दी से रसोई से पतीला लेकर दूध लेने दरवाजे पर गई। सुहाना ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन वो दूध वाले को नजर नहीं आ रही थी। कमाल है, दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया और ये पतीला अपने आप हवा में कैसे लटका हुआ है। अरे भैया, जल्दी से 1 किलो दूध दे दो, इस बार मिलावट हुई तो तुमसे दूध लेना बंद कर देंगे। अरे बहन जी, कहाँ हो? मुझे तो तुम दिखाई नहीं दे रही। मैं कब से तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ, पतीला लेकर। क्या सामने? भूत, भागो। ये कहते हुए दूध वाला अपना दूध का बर्तन वहीं छोड़ डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इधर सुहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वो आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने देखा वो दिखाई नहीं दे रही थी। अरे ये क्या, मैं दिखाई क्यों नहीं दे रही? आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? सुहाना को तभी माँ की कही हुई बात याद आई और उसे समझते देर नहीं लगी कि जो लहंगा उसने पहना है वो मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। सुहाना ने तुरंत वो लहंगा उतारा और संभालकर अलमारी में रख दिया। इतने में मीनाक्षी भी घर लौट आई। सुहाना बेटा, खाना खा लिया ना तुमने? नहीं माँ, अभी नहीं खाया। अगर खाना नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी। चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। फिर मीनाक्षी सुहाना को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अगली सुबह मीनाक्षी बहुत परेशान लग रही थी। क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर ला सकती हो? हाँ, मैं अभी लाई। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। सुहाना दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि तभी मीनाक्षी बोली, रुक जाओ सुहाना, दरवाजा मैं खोल देती हूँ, मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर ले आओ। मीनाक्षी ने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। दरअसल उस आदमी का नाम गिरीश था। वो मीनाक्षी का बॉयफ्रेंड था। उस आदमी को देख सुहाना बोली, माँ, ये कौन है? बेटी, ये तुम्हारे पापा के दोस्त है। काम के सिलसिले में मुझसे कुछ बात करने आए हैं। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। ठीक है माँ। ये कहकर सुहाना अपने कमरे में चली गई। लेकिन सुहाना को भी आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं तो पिताजी के सभी दोस्तों को पहचानती हूँ, ये मेरे पापा के दोस्त हो ही नहीं सकते। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जल्दी से ये जादुई लहंगा पहनना होगा और पता लगाना होगा कि दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। सुहाना ने झट से जादुई लहंगा दोबारा से पहन लिया और हॉल में जाकर उनकी बातें सुनने लगी। डार्लिंग, ऐसा कब तक चलता रहेगा? इतना टाइम बीत गया है, हम शादी कब करेंगे? कुछ समय और रुक जाओ, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन कब मीनाक्षी? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देखो, मैं धीरे धीरे टकला होने लगा हूँ, फिर तुम मुझ जैसे गंजे से शादी नहीं करोगी। मजाक करना बंद करो, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। तुम्हें तो पता ही है, मैंने प्रॉपर्टी के लालच में ही अरविंद से शादी की थी, फिर इतनी सफाई से उसे मार डाला और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल सके। लेकिन अरविंद ने सारी प्रॉपर्टी पहले से ही सुहाना के नाम कर रखा था, इसलिए अब मुझे सुहाना को मारना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे अरविंद को मारा था। ठीक है, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर सुहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो कमरे से बाहर आ गई और अपनी माँ की तस्वीर से बात करने लगी। माँ, मैं अपनी नई माँ को इतना प्यार करती थी, लेकिन वो तो मेरे पिता की हत्यारी निकली और अब वो मुझे भी मारना चाहती है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुहाना बेटी,
गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लो। मेरे पास एक तरकीब है, जो मैं बोलूँ तुम वैसा ही करना। तुम अभी पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को बताओ कि तुमने अपने पिता का खून होते हुए देखा है। सुहाना पुलिस स्टेशन गई और अपनी सौतेली माँ के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाया और फिर पुलिस सुहाना के साथ उसके घर आ गई। सरला और गिरीश, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने किया क्या है? अपने पति के कत्ल करने के जुर्म में आपकी बेटी ने आपको खून करते हुए देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने अरविंद को मारा था उस वक्त सुहाना घर पर नहीं थी। देखा इंस्पेक्टर, कातिल ने खुद कबूल कर लिया है कि इसने खून किया है। सरला और गिरीश, चलो मेरे साथ, अब जेल में बैठकर चक्की पीसना। और फिर दोनों को पुलिस पकड़कर ले गई। इस तरह जादुई लहंगे की मदद से अपने पिता के कातिलों को सजा दिलवाने में कामयाब हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल किट्टू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद।